तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक कॉमन सॉल्ट्स। ओके, तो कॉमन सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। ये हमारे घरों में बहुत इस्तेमाल होता है। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। इसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है और केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। Sodium chloride can be made in the laboratory by the combination of sodium hydroxide and hydrochloric acid। इसको लेबोरेटरी में भी बनाया जाता है NaOH HCl इन दोनों को मिक्स करके, और NaCl एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। अब कॉमन सॉल्ट और किस तरीके से ऑब्टेन होता है वो देख लीजिए। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से ऑब्टेन होता है। जो मेजर सॉल्ट प्रेजेंट है हमारा सी वाटर के अंदर वो कॉमन सॉल्ट ही है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कौन सी प्रोसेस से ऑब्टेन होता है? इवेपोरेशन से। कैसे होती है प्रोसेस वो देख लीजिए। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज शैलो पूल्स एंड अलाउड टू स्टैंड देयर। जो हमारा समुद्र का पानी होता है उन्हें बड़े बड़े गड्ढों में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है भर के उनको। जो जो सन की हीट होती है वो इवेपोरेट करती है वाटर को स्लोली एंड कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। दिस कॉमन सॉल्ट इज इम्प्योर बिकॉज इट हैज सम अदर सॉल्ट मिक्स इन इट। ये जो सॉल्ट होता है वो आपका कैसा होता है? इम्प्योर होता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इसको प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, और ताकि हमें कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन हो। नाउ द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री कम फ्रॉम सी वाटर। जो इंडस्ट्रीज में लार्ज अमाउंट जो कॉमन सॉल्ट का ऑब्टेन किया जाता है, मतलब यूज किया जाता है, वो हमारा कहाँ से मिलता है? सी वाटर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सी वाटर से मिलता है। दूसरा जो सोर्स है कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करने का वो हमारा है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट्स आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट्स आर फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जो लार्ज पार्ट होता है कॉमन सॉल्ट का वो कहाँ पाया जाता है? अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के अंदर पाया जाता है, जिसको हम रॉक सॉल्ट्स बोलते हैं। रॉक सॉल्ट्स इज यूजली ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट। ये ब्राउन होता है जनरली क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल। जैसे कोयले को निकालते हैं ना, खुदाई की जाती है, ऑब्टेन किया जाता है कोयले को, वैसे ही हमारा रॉक सॉल्ट ऑब्टेन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो? अक्षत, ओ, आदित्य, पार्थ। चलिए, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट पढ़िए तब तक आप लोग जरा, फिर मैं पूछता हूँ आप लोगों से। पढ़िए। जैसा कि आप लोग कह रहे थे, बिल्कुल सही है कि कॉमन सॉल्ट का जो इस्तेमाल होता है, निशान लगा लीजिए। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज a raw material for making large number of useful chemicals in industries such as sodium hydroxide, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है इसको। ओके, उसके बाद है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा कहा जाता है जिसे। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम मेटल, इन सब में हमारा कॉमन सॉल्ट जो है इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल्स के लिए। कॉमन सॉल्ट इज यूज इन कुकिंग फूड। ये कुकिंग फूड में भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड इन क्यूरिंग मीट्स, फिश। जितने भी आपके अचार वगैरह और मीट वगैरह होता है, इसको स्टोर करने के लिए कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड एंड कंट्रीज। कोल्ड कंट्रीज के अंदर कॉमन सॉल्ट जो होता है इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे बर्फ जम जाती है उसको पिघलाने में, उसको मेल्ट करने के लिए कॉमन सॉल्ट का ही इस्तेमाल होता है। तो देखिए
केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो केमिकल्स हमें केमिकल सॉल्ट से ऑब्टेन होते हैं। तो दीज केमिकल्स आर, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारे कुछ केमिकल्स हैं, तो वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमें सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन होता है, यानी कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन होता है। तो इसमें भी वही सेम नेम है, सेम तरीके से क्वेश्चन आएगा कि राइट द कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। ओके, एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaOH होता है। ओके, नाउ प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो आपको केमिकल नेम, कॉमन नेम और प्रोडक्शन कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको अपने माइंड में याद रखना है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड aqueous solution of sodium chloride which is called brine। आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का aqueous solution ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉरी गलती से मैंने उल्टा बोल दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, यानी जब आप NaCl का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है। NaCl जो होता है जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज ब्राइन, तो आप बोलेंगे जो NaCl का सॉल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। यानी NaCl को जब आपने वाटर में मिक्स किया और फिर इलेक्ट्रिसिटी जब पास की, तो आपको NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिली। ओके, नाउ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो आप बोलेंगे एनोड पर प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट द कैथोड। हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होती है? कैथोड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है वो कहाँ फॉर्म होता है? कैथोड के पास फॉर्म होता है। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको हम क्लोर एल्की प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस के साथ क्या प्रोड्यूस होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेसिक सॉल्यूशन है, दैट्स वाई इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा इसको, इस टॉपिक में से कि वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आप सिंपली रीजन देंगे कि यहाँ पे क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई इट्स दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, क्लियर है सभी को? अक्षत, पार्थ, आदित्य, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर एल क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा, द थ्री वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉल्ड ब्राइन आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। दीज आर द प्रोडक्ट्स। ओके, क्लियर है? चलिए वन बाय वन इनके यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप और डिटर्जेंट्स को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। देखो, अब मैं यूजेस क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, कोई भी डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं आएगा। आपसे सिंपली बोला जाएगा कि दैट प्रोडक्ट इज यूज इन मेकिंग सोप इंडस्ट्री, इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट, इन डिक्रीसिंग मेटल सॉइल्स, ब्लीचिंग्स में इस्तेमाल होता है। तो आप जब इनके यूजेस आपने पढ़े होंगे, जब आपको पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तभी आप उसको रिलेट कर पाओगे। कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि व्हाट इज द डिफाइन क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट द रिएक्शन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड is used in the purifying bauxite ore from which aluminum metal is extracted।
ठीक है। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं, तो ये बॉक्साइट ओर की फॉर्म में पाया जाता है, एल्युमिनियम। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन डिक्रीजिंग मेटल सॉइल्स, रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। इसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब क्लोरीन का देख लीजिए। क्लोरीन इज यूज स्टेरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर इन स्विमिंग पूल। जितने भी आपकी ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उसको क्लीन करने के लिए, स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उसको साफ रखने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट which kills germs bacteria present in water make it safe। इसी तरीके से क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रोड्यूस करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को प्रोड्यूस करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्लोरीन इज यूज टू मेक प्लास्टिक सच एज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेस्टिसाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स एंड डाइस्टफ्स। इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है इन्हें बनाने के लिए। Chlorine is used for making solvents for dry cleaning, such as trichloroethane. Okay, clear है आप लोगों को? Now uses of hydrogen. Hydrogen is used in the hydrogenation of oils to obtain solid and fats. हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेजिटेबल घी ऑब्टेन करते हैं। ओके, ये आपको मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ाऊंगा पूरी प्रोसेस हाइड्रोजनेशन क्या होता है। जब एल्कीन का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल घी। नाउ हाइड्रोजन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को प्रोड्यूस करने में भी हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। यूज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। मीथेनॉल बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नॉन ड्रिंकेबल अल्कोहल होता है ये, ठीक है, पॉइजनस अल्कोहल होता है। इसको सिर्फ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स। सही है। चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के यूजेस देख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लियरिंग आयरन शीट्स बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन। जब भी किसी आयरन ऑब्जेक्ट्स की टिन प्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो उसको हम HCl से साफ करते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है कि सारा जो डस्ट होता है और सारी जो लेयर्स होता है, ऑक्साइड्स की, सल्फाइड्स की, कार्बोनेट्स की, जो भी लेयर होता है वो रिमूव कर देता है, ताकि जो है गैल्वेनाइजेशन या फिर प्लेटिंग अच्छे से हो सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड सच एज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, विच इज यूज इन ड्राई सेल्स। जो ड्राई सेल्स में बैटरीज में जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, उसको बनाने के लिए भी HCl का इस्तेमाल किया जाता है। इज यूज इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है इसका। इज यूज इन टेक्सटाइल, डाइंग एंड टेनिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, टेनिंग इंडस्ट्रीज जो आपकी कपड़े वाली होती हैं और डाइंग भी, उनमें आपका ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इज यूज इन मेकिंग प्लास्टिक्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आपके PVC पाइप होते हैं ना, जो आपके घरों में मोटर से टंकी तक जुड़े होते हैं, या फिर जो कोटिंग हो रखी होती है वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ। क्या? जोड़ दो, लेकिन यहाँ पे इतना इसका इतना यूज नहीं है। ठीक है, 5 पॉइंट है, अगर जब नहीं आ रहा होता तो आप लिख सकते थे उस टाइम पे। ठीक है, देखिए, द टू प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर-alkali प्रोसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन कंबाइन टू प्रोड्यूस another chemical सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस आपस ये प्रोड्यूस होते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड इज अ ब्लीचिंग एजेंट विच इज यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल होता है हाउस होल्ड ब्लीचिंग्स में और ब्लीचिंग फैब्रिक्स के अंदर। ओके, आई होप सभी को क्लियर होगा ये। चलिए अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है,
क्या बोला मैंने? वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट containing 10 molecule of water of crystallization. The formula of washing soda is Na2CO3 10H2. यानी वॉशिंग सोडा का आपको मैंने केमिकल नेम बता दिया, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2, और केमिकल फॉर्मूला ये रहा। अगर सोडियम कार्बोनेट से ये 10H2 हटा दिए जाएं तो ये जो सॉल्ट कहलाता है वो आपका कहलाता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, सिंपल, जिसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडा ऐश। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है वो देख लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स लगते हैं इसको बनाने के लिए। जब सोडियम क्लोराइड के साथ आप अमोनिया को रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, ना कि सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस form is only slightly soluble in water, so its precipitate out as a solid. ये completely mix नहीं होता, ये precipitate की फॉर्म में बाहर आ जाता है। नाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हैं और क्या प्रोड्यूस होता है? Na2CO3, CO2 और वाटर जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं इसके साथ। नाउ सोडियम कार्बोनेट को आपने 10H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा तो आपको मिला सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो प्रोसेस दोबारा से सुन लीजिए। जब आपने सोडियम क्लोराइड को अमोनिया प्लस वाटर प्लस क्या एक चीज और थी हमारा CO2, इनके साथ रिएक्ट करा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट मिला। सोडियम कार्बोनेट में आपने 10H2 के साथ रिएक्ट कराया तो दोबारा से आपको Na2CO3 10H2 मिल गया। ठीक है, ये प्रिपरेशन है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से ही आएगा, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस। अगर ऐसे नहीं आता है तो आपको इस तरीके से पूछ लेंगे, व्हेन अ कंपाउंड एक्ट्स ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, a compound having 10 water of crystallization has been formed which is named as Y. तो write the name of X and Y। समझ में आया मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा की बात करें। वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये उन कार्बोनेट में से है जो कि सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जब इसको आप पानी में मिक्स करते हैं तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? नाउ इसकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। वॉशिंग सोडा हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज। वॉशिंग सोडा की अपनी ही डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्ट क्लॉथ। ओके, इसके अंदर डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है या फिर हम कह सकते हैं क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा के क्या यूजेज हैं ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अभी, अब यूजेज देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज अ क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये मैं बता चुका हूँ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या चीज होती है। ठीक है, जो खारा पानी होते हैं उसको सॉल्ट बनाने के लिए, सारे सॉल्ट्स को रिमूव करके सॉल्ट फ्री बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। सोडियम का कंपाउंड है एक तरीके से, बताता हूँ अभी बोरेक्स क्या होता है आपका। ठीक है, एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है ये बोरेक्स, अभी बस इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। देखो यार ये तो आसान है। पहले हमारे पास क्या था?
वॉशिंग सोडा था। कहाँ गया? पहले हमारे पास था वॉशिंग सोडा, ये रहा। वॉशिंग सोडा था, अब आया हमारे पास बेकिंग सोडा। यानी वॉशिंग सोडा से छोटा हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो था सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका जो कॉमन नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। केमिकल फॉर्मूला आपको पता चली क्या? बेकिंग सोडा इज समटाइम्स यूज एडिड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज ग्राम। इसका इस्तेमाल क्या होता है? फास्टर कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसको हम कभी कभार सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ओके। ना प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रोडक्शन कैसे होती है? Sodium hydrogen carbonate is produced on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide. NaCl को आपने रिएक्ट करा NH3 के साथ, वाटर प्लस CO2, क्या फॉर्म हुआ? NHCO3 NH4Cl। यही सेम रिएक्शन अभी आपने पीछे की तरफ देखी थी जब आपका वॉशिंग सोडा फॉर्म हो रहा था। ठीक है, वही सेम चीज है यहाँ पे। NaCl को जब आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, तब आपका NHCO3 और NH4Cl फॉर्म होता है। नाउ प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। क्या प्रॉपर्टीज होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा की? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। यानी जो जब ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, जैसे ही आप इसे पानी में मिलाते हो, जैसे वो झाग प्रोड्यूस नहीं होते, वैसे ही पानी में क्या होते हैं, झाग प्रोड्यूस होने लगते हैं। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड बेस, नॉन कोरोसिव बेस। माइल्ड और नॉन कोरोसिव बेस होता है, मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वाटर इज माइल्डली अल्कलाइन। बस इतना पहले वाला याद रखो, इज अ नॉन कोरोसिव बेस, इतना याद रखना बस। नाउ एक्शन ऑफ हीट। जब आप इसे हीट करते हैं तो क्या होता है? व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वही सेम प्रोसेस, जब से आप हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा और CO2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। So the above reaction take place when sodium hydrogen carbonate is heated during the cooking of food। तो यही रिएक्शन होती है जब आप खाना पका रहे होते हो तब उसको डालते हो, तो यही प्रोसेस होती है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग, इट इज यूज एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर टू एरिएट द डफ एंड इन द एफिर्विसेंट ड्रिंक्स। ओके। आपने देखा होगा बेकिंग पाउडर जो आपका केक्स वगैरह होते हैं उसके अंदर मिल प्रोड्यूस मतलब यूज होता है। आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देते हैं, यानी बेकिंग पाउडर सोडा डाल देते हैं, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालते हैं, तो बेकिंग सोडा जब गर्म होता है तो क्या होता है? CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। ओके। और जितनी भी आपकी क्या कहते हैं ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग सोडा का। आया समझ में पार्थ और आदित्य दोनों को, आप लोगों को? इसी तरीके से है नेक्स्ट यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। हमारे पेट की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन द मेकिंग बेकिंग पाउडर इन मेकिंग केक्स ब्रेक ब्रेड एटसेट्रा। अब देखो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। इसमें से क्वेश्चन आता है सेकंड पॉइंट में से। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एसिड, माइल्ड ईडिबल एसिड्स का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर, सच एज टार्टरिक एसिड। तो व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्सेस विद वाटर, जब बेकिंग पाउडर को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं इन डफ मेड ऑफ बेक फॉर मेकिंग केक और ब्रेड, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बन रिएक्ट विद टार्टरिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो NHCO3 H प्लस से रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर देता है। ओके। नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस गेट्स ट्रैप्ड इन द वेट डफ, जो हमारा गीला केक होता है उसके अंदर वो ट्रैप हो जाती है, एंड बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक टू राइज, जिसकी वजह से जो केक है वो फूल जाता है एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। और कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और स्पंजी हो जाता है। इफ however baking powder is not added in the preparation of cake, then the cake will obtain will be hard and quite small in size। hard होगा और small in size होगा। ओके।
अगर केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं इज यूज इन मेकिंग केक, देन सोडियम कार्बोनेट फॉर्म फ्रॉम इट बाय द एक्शन ऑफ हीट विल गिव अ बिटर टेस्ट। जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा उसकी वजह से उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ओके। जो सोडियम कार्बोनेट जब हीट हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट होगा तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, वो फूल तो जाएगा केक, लेकिन सिर्फ क्या होगा, उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ओके। तो ना था। अब एडवांटेज क्या होती है, हम एसिड का इस्तेमाल क्यों करते हैं सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ? CO2 तो भाई उसमें भी प्रोड्यूस हो रही है ना जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों भाई पार्थ? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड के साथ गर्म कर रहे हैं तब भी तो उसके अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रही है, उससे भी काम बन जाना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है ना, वो उसका टेस्ट कैसा कर देता है, कड़वा कर देता है। तो द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर इज दैट टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इट कैन रिएक्ट विद एनी सोडियम कार्बोनेट फॉर्म एंड न्यूट्रलाइज इट। तो वो जो टार्टरिक एसिड होता है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके टेस्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। इस वजह से हम टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आया? एक चीज और याद रखना, प्लीज नोट दैट दे रिएक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये तभी रिएक्ट करेंगे जब पानी प्रेजेंट होगा। Another point to be noted that many times we confuse between baking soda and baking powder। ठीक है। बहुत बार जो होता है, सॉरी ये क्या हो गया, बहुत बार क्या होता है, हम लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेकिंग सोडा इज अ सिंगल कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑन द अदर हैंड बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सॉलिड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। ओके। इन दोनों का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को दोनों। पार्थ आपको क्लियर है? आपकी जवाब नहीं आ रहे? पार्थ सो गए? मैं कह रहा हूँ आपके जवाब नहीं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा, सुन लीजिए फिर से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो पहला केस होता है तब ये CO2 प्रोड्यूस करता है। और दूसरा केस होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम टार्टरिक एसिड से, किससे, टार्टरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तब हमारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है सोडियम आर्क CO2 गैस। लाइक baking powder, when baking powder is mixes with water, ठीक है, then sodium hydrogen carbon react with acid to evolve carbon dioxide gas। तो भाई प्रोड्यूस तो हमारी इस केस में भी हो रही है CO2, और इस केस में भी CO2 प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं कुकिंग फूड और कुकिंग केक वगैरह। वाई? क्योंकि इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो ये सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो उसका जो टेस्ट है वो कैसा कर देगी, बिटर कर देगी। केक का कैसा कर देगी, बिटर, कड़वा कर देगी। समझ में आया पार्थ? लेकिन जब टार्टरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो Na+ है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, कार्बोनेट के साथ। ये जो एसिड है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसके जो टेस्ट को वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रल। क्या कर देता है, न्यूट्रल। और जो ये CO2 यहाँ प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, उस केक को फुला देती है। समझ में आया? तो एक चीज याद रखना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क ये होता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, लेकिन वहीं जो आपका बेकिंग पाउडर होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। इन दोनों का मिक्सचर समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा इस पे। चलिए, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो लास्ट यूज था वो रह गया था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये पहले जो फायर एक्सटिंग्विशर आते थे वो इस तरीके के आते थे। ओके। तो इसका डायग्राम देख लीजिएगा, ये आपका डायग्राम में से कभी लेबलिंग करने के लिए आ जाता है, तो आप इजीली से आप उसको क्या कर पाएंगे, लेबल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर।
इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही पढ़ाना चाहूँगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो, परेशानी हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? अगर ये आपको कोई भी टॉपिक में डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्लियर? इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मैं बस इतना ही पढ़ाना चाहूँगा। ओके? तब तक के लिए देखते रहिए ऐसे ही और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।